जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। वक्फ की जमीन पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। क्या विपक्ष हमेशा देश को हिंदू मुस्लिम में बांटता है? तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। तानाशाही रवैये पर सीएम धामी ने विपक्ष की ली क्लास और विकास भी है, उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा। कब्जाई हुई जमीन को सरकार लेगी छीन, जिस पर सालों से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, अब उस पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वक्फ संपत्तियों को लेकर देश में वर्षों से सवाल उठते रहे, किसकी जमीन है, किसके हक की है और उसका सही इस्तेमाल आखिर कब होगा। लेकिन इस पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे पर सबने चुप्पी साधे रखी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। पर वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होने के बाद वक्फ से जमीन छुड़ाने का पहला कदम उठाया है उत्तराखंड के सीएम धामी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। सबसे पहले सुनिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सीएम धामी ने क्या कहा। देखिए, ये लंबे समय से देश को इच्छा थी जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो केवल बातों के नहीं, एक्शन के नेता हैं। जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबे समय से देश भर में चर्चाएं चल रही थी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया, उस पर सबसे पहला ठोस कदम किसी ने उठाया है तो वो है उत्तराखंड की सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब राज्य की एक एक इंच जमीन का उपयोग जनहित में किया जाएगा। वक्फ के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की पारदर्शी जांच, डॉक्यूमेंटेशन और सही उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में उन्होंने जो साहसिक निर्णय लिया है वह केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। जहां एक और भाजपा सरकार राष्ट्रहित में साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठा रही है, वहीं विपक्ष हमेशा की तरह तुष्टीकरण की राजनीति में उलझा हुआ है। इन सबके बीच सीएम धामी ने सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वक्फ से जो जमीन आजाद कर ली जाएगी उनका क्या होगा, आप खुद सुनिए। बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी।
हमेशा से सबका साथ सबका विकास की भावना की सरकार रही है। वक्फ संपत्तियों के लिए निर्णय में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय और विकास के पक्ष में लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि भाजपा की सोच जातिवाद, तुष्टीकरण या वोट बैंक से नहीं जुड़ी है, बल्कि विकास और सुशासन से जुड़ी है। विपक्ष जिस प्रकार अब भी आंखें मूंद कर अपनी पुरानी राजनीति में उलझा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब देश आगे बढ़ रहा है, नई व्यवस्थाएं बन रही हैं और न्याय का रास्ता साफ हो रहा है, तब विपक्ष को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि किसके साथ खड़े हैं, देश के साथ या सिर्फ वोट बैंक के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा और यह संदेश भी देगा कि जब नेतृत्व मजबूत हो तो कोई भी व्यवस्था बदली जा सकती है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।